फिलहाल जो विश्वविद्यालय में भर्तियां हुई है खासकर कोविड के दौरान पिछले आप लगाएं 3 साढ़े 3 साल के अंदर 250 के करीब भर्तियां हुई है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 9 ऐसे क्राइटेरिया हैं, मतलब 9 बातें हैं जिनको दरकिनार किया गया है। तो जिसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन को दरकिनार किया गया है, क्योंकि आप अगर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती पर आ रहे हो तो आपकी बेसिकली क्वालिफिकेशन या नेट होना चाहिए या पीएचडी होनी चाहिए साथ में। लेकिन पीएचडी भी कैसी होनी चाहिए 2009 के अंतर्गत, वो भी उसमें साफ है, वो भी उसमें वायलेशन की गई है। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएशन के बाद से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, जबकि वो मास्टर्स उनकी मतलब करीब उसके 4-5 साल के बाद हो रही है। तो हम इसमें डिमांड कर रहे हैं एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी हो, जिसमें आपके जुडिशियल ऑफिस मतलब हाई कोर्ट के सिटिंग जज हो और उसमें और एडमिनिस्ट्रेशन से भी लोग हों, क्योंकि ये सिर्फ वाइस चांसलर जो थे सिकंदर कुमार जी, उनका रोल नहीं है, अभी के जो वाइस चांसलर उनका तो है ही है, लेकिन उसके अलावा पूरी टीम है उसमें जो खासकर सरकार के चहेते हैं उनको भर्ती करने के लिए वहाँ पर ये पूरी मतलब एक्सरसाइज की गई है। और जिसमें या तो नियम रखो ही मत, आप सीधे बोल दो कि हम सरकार में हम जिस मर्जी को भर्ती कर देंगे, तो फिर ये ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत है, फिर विश्वविद्यालय के एक्ट की क्या जरूरत है, और फिर प्रिंसिपल्स की क्या जरूरत है, और प्रोसीजर की क्या जरूरत है। और कुछ जगह पर तो ऐसा है जहाँ स्क्रीनिंग कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया है, उसके बावजूद भी उन्होंने रख दिया क्योंकि उनका आदमी था। और एक जगह पर तो ईडब्ल्यूएस मतलब हम सब जानते हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वो है जिसके पास क्षमता नहीं है आर्थिक रूप से है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर पे भर्ती कर रहे हो जो ऑलरेडी वो नौकरी में थे, तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कैसे हो सकते हैं। एक पोस्ट जिसमें आपके बायोटेक्नोलॉजी में कह रहा है कि उनकी जो एकेडमिक काउंसिल है वो कह रही है कि हमें ज़रूरत है बायोटेक्नोलॉजी में, लेकिन वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको फिजिकल एजुकेशन में, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन उन्होंने अपने आदमी को वहाँ लगाना है। तो ये अपने आदमियों वाला धंधा, ये क्रोनिज्म है, ये बंद होना चाहिए, ये हेल्दी नहीं है। क्योंकि आप सिर्फ जैसा भूषण जी कह रहे थे, ये दंगे बनाकर दंगे गिराने की काम नहीं कर रहे हो, जो हमारे स्मार्ट सिटी में बहुत कुछ कर रही है यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन ये तो पूरा भविष्य गिरा रहे हैं, पूरा भविष्य को खत्म कर देंगे। कितनी भर्ती हुई? देखिए 250 अभी हुई है और 250 और होने की योजना है, और 250 हम कहते हैं मेजॉर आप लगाओ 70 से 80% ऐसी हैं। तो अगला क्या करेंगे? अगले हमने कहा है कि अभी आप कमीशन बनाओ, 15 दिन नहीं होंगे तो हम अगला कार्रवाई देखेंगे कि अगला कार्रवाई कैसे की जाए।